स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा इरिगेशन ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डैम्स। ठीक है ना। इसके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी कवर करेंगे, इसके बाद इसकी ड्राइंग हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। नाउ एक्चुअल आपने सुना होगा ये डैम क्या होता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज डैम। व्हाट इज डैम? एन ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर constructed across a stream or a river. For example, this is a river. अगर ये रिवर है, ठीक है ना, अगर फ्लो यहां से आ रहा है, दिस इज अ फ्लो, ठीक है ना, कहीं पे अगर ये हमें पानी की लेवल रेज करनी होगी, ठीक है ना, तो हम क्या यहां पे बनाएंगे, हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को हम डैम कहते हैं। ठीक है ना। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डैम। नाउ इसके बाद जो डैम होता है इसकी भी क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द मटेरियल। ठीक है ना। मटेरियल के बेसिस पर डैम के दो क्लासिफिकेशंस हैं। वन इज रिजिड डैम, वन इज रिजिड एंड अनदर इज flexible. One is rigid and another is flexible. First of all, हमें ये देखना है कि रिजिड डैम किसे कहेंगे और फ्लेक्सिबल डैम किसे कहेंगे। रिजिड डैम वो डैम होता है, ठीक है ना, रिजिड डैम वो डैम होता है जिसकी कंस्ट्रक्शन या तो कंक्रीट से होगी या तो किसी मेजनरी, ठीक है ना, मटेरियल से होगी। फॉर एग्जांपल स्टोन मेजनरी से होगी या ब्रिक मेजनरी से होगी। ठीक है ना। उस डैम को हम कह सकते हैं रिजिड डैम। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहां पे थोड़ा सा लिखूंगा आपके लिए। फर्स्ट मेजनरी या कंक्रीट से बना होगा, तब हम इस डैम को रिजिड डैम कहते हैं। अब इसको हम कहां पे बनाएंगे? जहां पे सॉइल की डेंसिटी या हम कह सकते हैं बेयरिंग कैपेसिटी जहां पे ज्यादा होगी सॉइल मास की, वहां पे हम रिजिड डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज जो डैम का वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वेट ऑफ डैम जो होता है दैट इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है ना। इस डैम से इस डैम का वेट जो है वो इस सॉइल को सहना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है ना, तब हम रिजिड डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है ना। फ्लेक्सिबल डैम क्या है? फ्लेक्सिबल डैम हम उस डैम को कह सकते हैं जो मिट्टी से बना होगा। ठीक है ना। सॉइल मेड अप ऑफ मटेरियल दैट इज सॉइल जनरली। ठीक है ना। नाउ इसको हम कहां पे बना सकते हैं? ठीक है ना। इसको हम उस जगह पे बना सकते हैं जहां पे सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है। ठीक है ना। बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, बियरिंग कैपेसिटी जो होती है अगर उस सॉइल की बहुत कम है, देन वी कंस्ट्रक्ट फ्लेक्सिबल डैम। ठीक है ना। सिंस इट इज मेड अप ऑफ सॉइल, देन वी हैव अनदर नेम फॉर दिस टाइप ऑफ डैम, दैट इज अर्थन डैम। अर्थन डैम।
ठीक है ना। अर्थन डैम से भी जाना जाता है फ्लेक्सिबल डैम को, ठीक है ना। सॉइल, ठीक, जो इसका मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, सॉइल। नाउ इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं। जनरली हमारे पास दो किस्म के अर्थन डैम होते हैं, ठीक है ना। वन इज कॉल्ड होमोजीनियस, ठीक है ना। अनदर इज कॉल्ड जूनड, जूनड अर्थन डैम, होमोजीनियस अर्थन डैम, ठीक। नाउ जूनड या होमोजीनियस अर्थन डैम हम डिस्कस करेंगे अब। होमोजीनियस अर्थन डैम वो डैम होता है जो एक ही मटेरियल से बना होगा, ठीक है ना। जो एक ही मटेरियल से बना होगा उस डैम को हम कहते हैं होमोजीनियस अर्थन डैम, ठीक है ना। इसमें एक्चुअल क्या होता है, इसमें हम ड्रेनेज भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये डैम है, ठीक है ना, इसमें हम ड्रेनेज लेयर भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर हम क्या करते हैं, ड्रेनेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब जो इसमें सॉइल है, ठीक है ना, अब जो इस डैम में सॉइल होगी उसकी जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगी वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। जो होमोजीनियस डैम, ठीक है, में हम सॉइल इस्तेमाल करेंगे, सॉइल यूज करेंगे, सॉइल मटेरियल यूज करेंगे, उसकी क्या हम कह सकते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। क्यों फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है ना। एक्चुअली आगे आप पढ़ोगे सॉइल मैकेनिक्स में, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan phi। जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द phi, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। नंबर 2, उसकी जो परमेबिलिटी वो भी कम होनी चाहिए, परमेबिलिटी शुड बी लेस, ठीक है ना। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सॉइल शुड बी ग्रेटर एंड द परमेबिलिटी ऑफ दिस सॉइल शुड बी लेस, ठीक है ना। नाउ चलते हैं जूनड अर्थन डैम पे। जूनड में क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं, ठीक है ना, जून्स बनाते हैं मटेरियल के, यानी उस डैम को हम जूनड डैम कह सकते हैं जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स मौजूद होंगे, ठीक। बोला कि उसमें क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। उन मटेरियल्स से जो हम डैम बनाएंगे उसका नाम जूनोटाइप ही रखेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इस डैम में क्या होता है, दिस इनर इम्प्रीवेस, दिस इज इम्प्रीवेस, ठीक है ना। इसकी जो परमेबिलिटी है वो नेग्लिजिबल होती है, स्मॉल होती है मगर लेस होती है, ठीक है ना। देन इट्स कॉल्ड इम्परवियस, इम्परवियस कोर, ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं इम्परवियस कोर, ठीक है ना। अब देखो, नाउ इसके बाद यहां से और यहां से इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं शैल, और इसको भी कहते हैं शैल। देखो ये जो इम्प्रीवियस कोर होता है ना, ये क्ले सॉइल का बना होता है, ठीक है ना। क्ले, क्योंकि हम देखते हैं जो क्ले सॉइल होती है उसकी परमेबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। क्ले सॉइल की परमेबिलिटी कम होती है। जो हमारा केसिंग या आउट शेल, देखे ना, दिस इज कॉल्ड शेल, ठीक है ना, या इसको हम कह सकते हैं केसिंग, इसको हम कह सकते हैं केसिंग। जो ये केसिंग और आउट शेल है, ठीक है ना, ये हम दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। दिस इज अपस्ट्रीम साइड एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम साइड, दोनों साइड हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, केयरिंग जोन एंड कवरिंग द हर्टिंग, ठीक है ना। ये जो शेल होते हैं ये किसको कवर करते हैं, इस हर्टिंग या हम कह सकते हैं इम्प्रीवियस कोर को
ये कवर करते हैं। कौन से? शेल्स। ठीक। अब ये किसके बने होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। ठीक है ना, दिस इज मेड अप ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। ठीक। ये शल जो होता है किसका बना होता है? सैंड और ग्रेवल का। उसके बाद हम एक लेयर इस पे, ठीक है ना, प्लेस करते हैं ग्रेवल का। ठीक है ना, ग्रेवल का लेयर हम यहां पे डालते हैं। वो कितना होता है वो समझ आएगा आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक। इसके बाद हम पिचिंग करते हैं, स्टोन पिचिंग। ठीक है ना, स्टोन पिचिंग क्यों हम कर? इसके बाद इस साइड भी चलेंगे, डाउनस्ट्रीम साइड। दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम साइड एंड दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम साइड। अब डाउनस्ट्रीम साइड चलेंगे तो यहां पे क्या है? यहां पे भी स्टोन पिचिंग है, ग्रेवल का लेयर है, ये शल है। अब यहां पे हम प्रोवाइड करते हैं, दिस इज, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फिल्टर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन फिल्टर। ट्रांजिशन फिल्टर क्या होता है? देखो, ट्रांजिशन फिल्टर ये क्ले का होता है ना, इसमें पार्टिकल्स होंगे। ये जो पानी है ये इन पार्टिकल्स को खींचेगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ। उसी के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया? ट्रांजिशन फिल्टर। ट्रांजिशन फिल्टर। नाउ इसके बाद यहां पे बेड पे हमने क्या किया? ये देखो, बेड पे हमने एक फिल्टर लगाया जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल फिल्टर। जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल फिल्टर। इसकी भी जो थिकनेस है वो वेरी होती है। यहां पे मैंने 1.5 मीटर मेंशन किया है। इसके बाद लास्ट कॉर्नर पे, जहां देखो यहां से पानी तो जाएगा ना इस साइड, ठीक है ना, यहां पे लास्ट में टॉय, ठीक है ना, रॉक टाई होता है। ठीक है ना, यहां पे भी स्टोन पिचिंग की जाती है। ठीक है ना, एक कॉर्नर पे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे स्टोन पिचिंग की जाती है। ठीक है ना, ताकि यहां पे जो कॉर्नर है वो इरोड ना हो सके। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसमें। जो जूनोटाइप हैं इसमें क्या है? दो चीज मेन होते हैं। वन इज इम्प्रीवियस कोर एंड सेकंड इज शल। ठीक है ना, या हम केसिंग कह सकते हैं। ठीक है ना, इम्प्रीवियस कोर किसका बना होता है? क्ले सॉइल का। एंड शल किसका बना होता है? सैंड एंड ग्रेवल का। ठीक है ना, या केसिंग किसका बना होता है? सैंड एंड ग्रेवल का। अब ये जो हर्टिंग, इसको हम कह सकते हैं हर्टिंग भी, या इम्प्रीवियस कोर होता है, ठीक है ना, इसके इर्द गिर्द, ठीक है ना, इसके सपोर्ट में दो शेल्स होते हैं। वन इज फ्रॉम अपस्ट्रीम साइड एंड अनदर इज फ्रॉम डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है ना, इस जो अगर हमने यहां तक ये बनाया शेल, इसके बाद हम एक लेयर प्रोवाइड करते हैं ग्रेवल का। ठीक है ना, ग्रेवल का लेयर प्रोवाइड करते हैं। ग्रेवल के लेयर के बाद हम स्टोन पिचिंग करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद इस साइड चलते हैं तो यहां पे ट्रांजिशन फिल्टर प्रोवाइड करते हैं। क्यों ट्रांजिशन फिल्टर करते हैं? जो क्ले सॉइल होगी उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर ना जाए। ठीक है ना, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा? ठीक है ना, उसकी वजह से हमारा डैम फेल होगा। ठीक है ना, उसकी स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है ना, इसके बाद इस फ्लोर पे हम क्या करते हैं? एक फिल्टर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फिल्टर। उसकी थिकनेस वेरी होती है। हमने यहां पे जनरली 1.5 मीटर ही लिया। ठीक है ना, अब इसके बाद यहां पे जो रॉक टाई होता है वो भी स्टोन पिचिंग, ठीक है ना, वहां पे भी स्टोन पिचिंग हम करते हैं। रॉक टाइप में स्टोन पिचिंग हम करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द जूनोटाइप। ठीक है ना, एंड होमोजेनियस टाइप अर्थन डैम। ठीक है ना, अब इसकी हम ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है। अगर आपने ये समझा, इसका मतलब है आपको इसकी ड्राइंग भी समझ आएगी। ठीक है ना, मैंने आपको कैनल में सिखाया था कि स्लोप को कैसे हम स्लोप से और एक डायमेंशन से, अगर हमारे पास
ये देखो, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा। ये देखो, अगर ये जो साइड है, इफ दिस इज 1:4, if this is 1:4 या 4:1 या 4:1, this is horizontal is to vertical, this is vertical is to horizontal। ठीक है ना। अगर इस टाइप का स्लोप है तब क्या कर सकते हैं, इफ दिस इज 4 मीटर, इफ दिस इज 4 मीटर हाइट, अब आपको बोला गया कि हाइट ऑफ डैम जो है वो 4 मीटर है एंड स्लोप जो है इसका दैट इज 1:4। अब कहां से स्टार्ट करोगे, ये तो पता नहीं है हमें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता नहीं है ना, इसलिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे वो हम सीखेंगे। दिस इज वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस हम कैसे निकालें, इफ दिस इज ठीक है ना, इफ दिस इज 10 मीटर या 16 मीटर, इफ दिस इज 16 मीटर, इसकी जो डिस्टेंस है, इफ वी हैव टू प्रोवाइड ए स्लोप ऑफ 1:4, ठीक है ना। चलो, जो यहां पे ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने पिछला जो वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब में, ठीक है ना, आप वो चेक कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल्ड बोला था आपको कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रह गया आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।